नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज का टॉपिक आप स्क्रीन पर देखते ही उत्साहित हो गए होंगे, जिसका नाम है दर्पण। हर एग्जाम में दोस्तों एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। एक तो हर एग्जाम में आया है दोस्तों जिनमें साइंस आती है। आपने देखा होगा पिछली कोई सी भी एग्जाम हो, दर्पण का सूत्र, दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब या दर्पण से कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, अपन पहले बेसिक जानकारी लेंगे दर्पण की, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा पीडीएफ में है दोस्तों, आधे घंटे में आप बहुत कुछ पढ़ लोगे। ठीक है, दर्पण है दोस्तों, और दर्पण किसे कहते हैं पहले वो देख के चलेंगे। ठीक है, दर्पण कांच का ही एक भाग होता है दोस्तों, जिसकी एक सतह क्या होती है दोस्त, चिकनी होती है, तथा दूसरी परावर्तक होती है, अर्थात पॉलिश की हुई होती है। ठीक है दोस्तों, एक सतह तो परावर्तक होती है तथा दूसरी क्या होती है, पॉलिश की हुई होती है दोस्तों। टाइप्स ऑफ मिरर है दोस्तों कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दोस्तों एक तो होता है गोलीय और एक होता है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय। ठीक है, गोलीय दर्पण में फिर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, उत्तल और अवतल। ठीक है मेरे दोस्तों, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दोस्तों उभरा हुआ होता है, यानी कि उसे आप समझ सकते हो जिनका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर हो। कौन सा कहलाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ दोस्तों, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो वो कौन सा कहलाता है दोस्तों, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, दोनों प्रतिबिंब हो गए दोस्तों, दोनों की परिभाषा हो गई। ठीक है, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, प्रतिबिंब या इमेज। देखो आप, किसी भी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरण परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है अथवा कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे दोस्तों अपन ने गोलीय दर्पण लिया, ये गोलीय दर्पण लिया, इस पे ये पोल ले लिया, ये एफ ले लिया और ये सी ले लिया। यहाँ पे बिंब रखा, यहाँ से किरण निकलेगी, एक किरण यहाँ से निकलेगी। अनंत पर रख रहे हैं तो फोकस दूरी पर ये परावर्तक पृष्ठ है, जैसे ये फोकस पे काट रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा दोस्तों, फोकस बिंदु पर। और इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों अपन, प्रतिबिंब। इसे ही क्या कहते हैं अपन दोस्तों, प्रतिबिंब। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब दो प्रकार से बनते हैं दोस्तों, एक तो वास्तविक और एक आभासी तथा काल्पनिक। ठीक है मेरे दोस्त, वास्तविक तथा आभासी और काल्पनिक दो प्रकार से बनते हैं दोस्त। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा दोस्तों, देखो प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब तथा सदैव क्या होगा, उल्टा होगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, परावर्तन और अपवर्तन के बाद प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, तथा सदैव क्या बनेगा दोस्तों, सीधा बनता है। बात होती है दोस्तों समतल दर्पण की, प्लेन मिरर। यदि परावर्तक सतह समतल हो तो वो कौन सा दर्पण कहलाता है दोस्तों, समतल दर्पण। जिसकी परावर्तक सतह क्या हो दोस्तों, समतल हो, परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब इसके दोस्तों अनुप्रयोग है, थोड़े से गुणधर्म है वो देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुणधर्म देखो दोस्तों, कई बार पूछा गया है, ये सीधी लाइन उठ के आती है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कौन सा होता है दोस्तों, आभासी होगा तथा कौन सा होगा, सीधा होगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब मूल वस्तु के आकार के बराबर का होता है दोस्तों। जब कोई वस्तु व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से गतिमान हो तथा उसे दर्पण पर अपना प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। ठीक है, मान के चलो दोस्तों कि ये समतल दर्पण है और आप इसकी तरफ जा रहे हो तो इसका प्रतिबिंब है ना वो 2v वेग से
दोगुनी गति से क्या करेगा दोस्तों, इसकी तरफ आता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म। देखो दोस्तों, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है। इसे पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ से याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, समतल दर्पण के उपयोग कहाँ किए जाते हैं दोस्तों, वो देखो। सामान्यतः इसका उपयोग दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में किया जाता है। दैनिक जीवन में जहाँ भी अपन यूज में ले रहे हैं वो। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी एक परिदर्शी में किया जाता है। बहुदर्शी में दो अथवा दो से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे के एक निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखा सकें। ठीक है दोस्तों। परिदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर तथा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ये सामान्यतः पनडुब्बियों में किया जाता है। अब तो एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ज़्यादातर पूछा जाएगा आपका कि पनडुब्बियों में कौन सा दर्पण उपयोग में लिया जाता है, तो आप कौन सा खाओगे दोस्तों, समतल दर्पण। ठीक है मेरे दोस्त, समतल दर्पण। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण। ठीक है मेरे दोस्त, गोलीय दर्पण। मैंने कहा था गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं दोस्तों, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल। उत्तल होता है दोस्तों उसे आप कहोगे जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर हो, उत्तल होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों अवतल, एक होता है दोस्तों अवतल। अवतल होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो दोस्तों, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो ये कौन सा होता है, हो जाएगा दोस्तों अवतल। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण की परिभाषा, जिसका मैंने कहा था परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उठा हुआ हो, कौन सा कहलाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण। इसकी प्रकृति पूछ सकता है दोस्तों, इसकी प्रकृति कौन सी होती है दोस्तों, अपसारी। कौन सी होती है दोस्तों, अपसारी। और अपसारी है, परावर्तक पृष्ठ ऐसा है तो किरणों को क्या कर रहा है दोस्तों, ये फैला रहा है। उत्तल दर्पण किरणों को क्या कराएगा दोस्तों, फैलाएगा, अपसारी फैलाएगा। ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसका होता है प्रकाश को बिखेरता है दोस्तों, बड़े से छोटा करता है दोस्तों ये। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग, कई बार पूछा गया है दोस्तों। स्कूटर, मोटर, कार, बस आदि में पीछे के वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के अथवा रियर मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। आप इसको एक वर्ड में कह सकते हो दोस्तों कि यातायात के साधनों को पीछे के वाहन देखने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब है दोस्तों अवतल दर्पण, इससे बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की सारणी मैंने पीडीएफ में दी हुई है और क्लासों में भी आपको बताया है, तो देख सकते हो आप। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर झुका हुआ हो, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, अंदर की ओर झुका हुआ हो। ठीक है, कौन सा कहलाता है दोस्तों, अवतल दर्पण। इसका बाह्य भाग लेपित होता है, इसको तो क्या कर दिया जाता है दोस्तों, लेपित कर दिया जाता है। ये प्रकाश को क्या करेगा दोस्तों, अंदर की ओर धंसा हुआ है तो किरण इधर की आएगी और किरण की इधर की ओर आ रही है तो एक बिंदु पर क्या करेगा दोस्तों, केंद्रित करेगा। और इसकी प्रवृत्ति, ये प्रकाश किरण को सिकोड़ता है और सिकोड़ता है तो इसकी प्रवृत्ति कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अभिसारी। कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त, अभिसारी। उत्तल की कौन सी थी दोस्तों, अपसारी, और वो किरणों को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल का दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों ENT विशेषज्ञ रोग में, यानी कि कान नाक गले का रोग में। दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है दोस्तों। टॉर्च, कारों तथा स्कूटर के हेडलाइट में, यानी कि वाहनों की हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में और सेविंग दर्पणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों गोलीय दर्पण से संबंधित
शब्दावली, ये अच्छे से जानते हो दोस्तों, इसको समझाना कोई जरूरी नहीं है, क्लासों में अच्छे से समझाया था। देखो, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं। ठीक है। ध्रुव, दर्पण के परावर्तक सतह पर स्थित केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं दोस्तों, जिसे पी से लेते हैं अपन। वक्रता त्रिज्या, पी तथा सी के मध्य की बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या, जिसे अपन आर से डिनोट करते हैं, रेडियस। ठीक है दोस्तों। वक्रता त्रिज्या और एफ के मध्य एक रिलेशन होता है दोस्तों, वो होता है आर बराबर टू एफ। क्या होता है दोस्तों? आर बराबर टू एफ, यानी कि ये पूरी आर है दोस्तों, ये पूरी आर है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होती है दोस्तों? समान। तो आर बराबर क्या हो जाता है? टू एफ। क्या हो जाता है दोस्तों? आर बराबर टू एफ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, है ना। और ये क्वेश्चन आपको सोल्व भी करा रखा है। देखिए आप कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण को फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। आर बराबर कितनी दे रखी? 40/2 बराबर कितना आ रहा है आपके पास? 20। ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, है ना, आप याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों फोकस। त्रिज्या के आधे को फोकस कहते हैं। त्रिज्या की जो आधी होती है दोस्तों, ये इसको क्या कहते हैं? फोकस। बिंब, वस्तु को बिंब कहा जाता है। यह हमेशा वाई और होती है, इसे यू द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। वस्तु को हमेशा किसके द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों? यू के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ हमेशा ही क्या होती है दोस्तों? नेगेटिव। ये हमेशा क्या होती है दोस्तों? नेगेटिव, क्योंकि आपने परिपाटी पढ़ रखी होगी। इधर हमेशा क्या लेते हैं? प्लस, इधर हमेशा क्या लेते हैं? माइनस। एक्स पे दोस्तों, वाई पे तो दोनों ही क्या होगी? प्लस होगी। इन दोनों जगह पे दोनों पे ही क्या लेंगे दोस्तों? माइनस, क्योंकि एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है। इसमें लेंगे दोस्तों माइनस प्लस, इसमें ले लेना आप प्लस प्लस, इसमें लेंगे दोस्तों माइनस और प्लस। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की दूरी लेनी है अपन को, और एक्स की लोगे तो किसकी लोगे दोस्तों? माइनस की। ठीक है। देखो प्रतिबिंब, दर्पण के अंदर जहाँ किरणें मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, इसे बी द्वारा करते हैं। और प्रतिबिंब दोस्तों नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अगर प्रतिबिंब इधर की साइड बन रहा है दोस्तों, तो सारा की सारा क्या होगा? नेगेटिव, और इधर बन रहा है तो पॉजिटिव। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये अच्छे से क्लास में बता रखा है दोस्तों। जब आपका कहाँ हो? अनंत पर हो तो कहाँ बनेगा? अनंत पर नहीं हो तब कहाँ बनेगा? आपको देखना है दोस्तों पहले तो पी, एफ, सी और अनंत, इन बिंदुओं को देखते रहना है। और मेन बात है दोस्तों कि आप तो 3 चीज़ों को याद रखना, पी को, एफ को और सी को, कौन सा बिंदु कहाँ पर है। ठीक है दोस्त। अब देखो अपन वस्तु को रख रहे हैं जब अनंत पर, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं दोस्तों? अनंत पर। तो कहाँ पर बन रही है दोस्तों? फोकस दूरी तथा अनंत पे है तब तो फोकस पर बनना चाहिए दोस्तों, इसने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास दोस्तों आपको शाम को अपलोड कर देंगे, आप इसको देखें। तब तक के लिए बाय। और स्टडी RJ25 पर प्यार और सहयोग बनाए रखे दोस्तों, है ना। आपके छोटे भाई का सहयोग करते रहें। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छे लगे हो तो कमेंट में बता दें, नहीं तो डिसलाइक करके निकल जाएं। ठीक है। ओके मेरे दोस्त, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैंने कहा था कि आपके लिए सारणी बहुत अच्छी बना के लाऊंगा प्रतिबिंब के लिए, और वो आपकी प्रस्तुत भी है, अवतल द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है मेरे दोस्त। बस इस सारणी में पूरा कंक्लूजन आ जाता है, जितने भी मैंने चित्र बनवाए थे उन सब का पूरा कंक्लूजन है। ठीक है दोस्तों।
क्या है, जब बिंब यानी कि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, तो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों फोकस पर। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। और आकार कौन सा होता है मेरे दोस्त, आकार होता है दोस्तों अत्यधिक छोटा। कौन सा होता है, अत्यधिक छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। ये यहाँ से कई बार पूछा गया है मेरे दोस्त। कौन सा होता है तो दोस्तों, वास्तविक तथा अत्यधिक छोटा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक छोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो। ठीक है दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो तो कहाँ पर बनेगा दोस्तों, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। पूरा सारणी से बताया था दोस्तों, ऐसे करके यहाँ पे P लिया था, यहाँ पे F लिया था, P यहाँ पे लिया था दोस्तों, यहाँ पे F लिया था, यहाँ पे C लिया था। तो C से परे यहाँ पे लेनी पड़ेगी। जब बिंब को यहाँ पे ले रहे हैं तो कहाँ पे बन रही है, तथा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे बनेगी दोस्तों। ठीक है, और कैसा बनेगा दोस्तों, छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। ये तो सभी में सेम बनेगा दोस्तों, एक को छोड़ के, है ना। ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगी तभी आभासी बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर कब बनता है। कई बार पूछा गया है दोस्तों, कब बनता है, जब वक्रता केंद्र पर हो। जब बिंब या वस्तु किस पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो किस आकार का प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, समान आकार का, यानी कि वस्तु के आकार का, वास्तविक तथा उल्टा। कौन सा बनता है दोस्तों, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त कि जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे, यानी कि यहाँ से इधर बनेगा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, विवर्धित यानी कि बड़ा बनेगा। जो बन रहा है उससे क्या बनेगा दोस्तों, बड़ा बनेगा। नेक्स्ट, वास्तविक तथा उल्टा। फोकस पर बनेगा तब अत्यधिक बड़ा बनेगा दोस्तों, है ना। और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा दोस्तों, अनंत पर। वास्तविक तथा उल्टा। कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद है दोस्तों कि वस्तु को फिर आगे किसका रहे हैं अपन, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रख रहे हैं। तो प्रतिबिंब तो बनना है, अनंत पे बनेगा, इसके बाद तो बनना है नहीं कहीं। तो कहाँ पे बनेगा दोस्तों, दर्पण के पीछे। और दर्पण के बीच पीछे बनेगा, विवर्तित बनेगा। लेकिन अब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आभासी, क्योंकि अनंत के बाद में कोई पॉइंट ही नहीं है, पीछे बन रहा है। तो वो कौन सा बनेगा मेरे दोस्त, आभासी। ठीक है, आभासी तथा सीधा। पहले कौन सा बन रहा था दोस्तों, वास्तविक तथा उल्टा, लेकिन अब बनेगा आभासी तथा सीधा। कौन सा बनेगा, आभासी तथा सीधा। ठीक है, जहाँ भी डाउट रहे दोस्तों दे दिया करो कमेंट पे, आप ही के लिए हैं दोस्तों, देते रहेंगे आंसर, चलते रहेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। कहाँ बन रहा है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। क्या है दोस्तों, ज़्यादातर इसमें 2 ही पॉइंट लिए जाते हैं। ठीक है, देखो, जब वस्तु कहाँ हो दोस्तों, जब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु आपकी ले रहा है वो अनंत पर, और अनंत पे ले रहा है तो कहाँ पर बनेगा दोस्तों, फोकस के बीच। कहाँ पर बनेगा दोस्तों, फोकस के बीच, फोकस बिंदु पर। नेक्स्ट, ऐसा कि ऐसा ही है दोस्तों दूसरा, ये दूसरा आ गया दोस्तों। एक और है दोस्तों, जब वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पी पिता सी के बीच में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त परिपाटी। ठीक है, परिपाटी है दोस्तों। गलती से एक और चीज़ भूल गया दोस्तों, इसकी सारणी देना। सारणी कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना दोस्त। ठीक है, अब एक है दोस्तों इसकी परिपाटी, यानी कि दर्पण के साइन। कब कौन सा चिन्ह लेना है, बिंब के लिए कौन सा लेना है, प्रतिबिंब के लिए प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको ऑर्डिनेट्स के साइन बताए होंगे हमेशा कि इधर हमेशा प्लस और प्लस, इधर की साइड लेना है दोस्तों माइनस और प्लस, इधर की साइड लेना है माइनस और माइनस, दोनों अक्षों पर। इधर कौन सा होता है दोस्तों, माइनस और प्लस और माइनस। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम इसी के अंदर है जैसे मैं लेना चाह रहा हूँ। बीच में एक दर्पण है, क्या लिया दोस्तों अपन ने, बीच में एक दर्पण ले लिया, और दर्पण में वही अपन ने ये कार्तीय तल बना लिया दोस्तों। तो इधर की साइड पॉजिटिव, इधर की साइड पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे नेगेटिव, दाएं साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव।
ठीक है, जैसे दर्पण पे समझो, यही चीज़ है दर्पण पे। सुनो, जब पी से ध्रुव इधर की तरफ जाएंगे तो कौन सा होगा दोस्तों, पॉजिटिव। इधर कौन सा होगा दोस्तों, नेगेटिव। और जब वस्तु को ऊपर की तरफ बनेगा, प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनेगा, तो वो कौन सा बनेगा दोस्तों, पॉजिटिव स्थिति में। और जब नीचे बनेगा तो बनेगा दोस्तों नेगेटिव स्थिति में। अब मैंने प्रतिबिंब आपको बताए थे कौन सा कहाँ पे बन रहा है पूरा चित्र की सहायता से, तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। सेम टू सेम ये होता है दोस्तों। ये कौन सा दर्पण है, अवतल, जिसका तल परावर्तक तल अंदर दशा हुआ कौन सा होता है, अवतल, ए से अंदर की तरफ। ठीक है दोस्तों, ए से अंदर की तरफ होता है। सेकंड है दोस्तों उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण दोस्तों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आपको पता है उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो दोस्तों, उभरा हुआ हो, उभर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, वही ऊपर की साइड जाएंगे नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी पॉजिटिव ही होना है। ठीक है, लेकिन इधर की साइड जाएंगे तब नेगेटिव है। ठीक है मेरे दोस्त, इधर की साइड जाओगे तब नेगेटिव है। ठीक है, याद रखना। आप यहाँ पे इसको देख के नेगेटिव मत बता देना, ये ऊपर की साइड साइन लग रहा है। ठीक है, आगे चले मेरे दोस्त। दर्पण फॉर्मूला। ठीक है मेरे दोस्त, दर्पण का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है। दर्पण फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/f बराबर का 1/b प्लस का 1/u। क्या होता है, 1/p प्लस का 1/u। और ठीक है, जहाँ पे फॉर एवरी f बराबर क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। और b बराबर होता है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी। और u बराबर होता है दोस्तों बिंब की दूरी, यानी कि वस्तु जहाँ पर रखी हुई है वो दूरी होती है। ठीक है, ये मैंने दे भी रखा है, आप पढ़ सकते हो। सभी परिस्थितियों में u नेगेटिव रहेगा क्योंकि वस्तु वाई ओर रहती है। u नेगेटिव रहेगा क्योंकि आपको पता है जैसे ये दर्पण बनाया तो वस्तु हमेशा इधर की साइड रहती है, और इधर कौन सी वो होती है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग। कौन सी होती है, नेगेटिव मार्किंग। तो सभी स्थितियों में u को आपको क्या लेना है, माइनस। क्या लेना है दोस्तों, माइनस। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सोल्व करेंगे, एक दो तो करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए फोकस ऋणात्मक। मैंने कहा था दोस्तों आपसे, जैसे मैंने लिया था ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का फोकस तो इधर ही होगा, ये फोकस है और ये सी है, तो ये तो नेगेटिव ही होना है, इधर की साइड जाएगा तो इसने दे भी रखा है दोस्तों, कहाँ दे रखा है देखो, उत्तल दर्पण के लिए फोकस धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक। और अवतल दर्पण कौन सा होता है दोस्तों, ये सा, तो इसका फोकस तो इधर रहता है, तो ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक। प्रतिबिंब बनने के बाद बी का मान पता चलेगा। प्रतिबिंब बनने के बाद ही बी का मान पता चलता है दोस्तों कि प्रतिबिंब इधर की साइड बन रहा है या इधर की साइड बन रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखो, अब एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रैक्टिस के लिए दिया है, वैसे आप घर पे कर सकते हो इसको अच्छे से। क्या है कि अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी कि किसका मान दे रखा है दोस्तों, u का। और मैंने कहा u का मान हमेशा किसी में भी लो आप माइनस होगा, तो माइनस की 10, कितना होगा दोस्तों, माइनस का 10। एक वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको b का मान दे रखा है दोस्तों, किसका दे रखा है, b का। ठीक है, तो b का मान दे दिया, प्रतिबिंब भी किधर ही बनता है दोस्तों, इधर की साइड ही बनता है इसमें अधिकतर, तो b का मान भी किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। और ज्ञात करना है f। देखो दोनों को अपन ने माइनस ले लिया, एलसीएम लिया 20, 1 माइनस का 2, क्योंकि एलसीएम 2 का से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ रहा है 2, 1 माइनस का 2 कितना हो गया दोस्तों, 3 माइनस अपॉन 2। अपन पॉजिटिव लेके जाएंगे इसको इधर, इसको उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6.33। ठीक है दोस्तों, ये इसका फोकस दूरी आ गई। दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप कर सकते हो। उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यू आपको पता है वस्तु इधर रहेगी, तो यू का मान किस में हो गया, माइनस में। अब प्रतिबिंब इसका इधर की साइड बनेगा दोस्तों, दाईं तरफ, और दाईं की तरफ बन रहा है, तो इसकी फोकस दूरी किस में लोगे आप, प्लस में। ठीक है, तो फोकस दूरी दे रखी है आपको f बराबर 20 सेंटीमीटर, तो आप v का मान अपना आप निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, आगे
आवर्धन। ठीक है दोस्तों, आवर्धन m/h-h, ये भी आप कह सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। v/u, v क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है दोस्तों, लेंस बिंब की दूरी। ठीक है, आवर्धन की परिभाषा देखते हैं पहले। कोई दर्पण या लेंस किसी वस्तु को कितना बड़ा या छोटा बना सकता है, इस क्षमता को ही आवर्धन कहते हैं। इस क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन कहते हैं। यानी कि कोई दर्पण या लेंस कोई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बना रहा है और कितना छोटा बना रहा है, इस चीज़ को ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन कहते हैं। और ये होता है दोस्तों m=v/u। v का मतलब होता है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी या ऊंचाई, और u होता है दोस्तों वस्तु की ऊंचाई, कह सकते हो आप। नेक्स्ट आगे, अगर m माइनस में आता है दोस्तों तो प्रतिबिंब उल्टा और क्या बन रहा है, वास्तविक। m माइनस में है तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा, और m पॉजिटिव है तो सीधा और आभासी बनेगा दोस्तों, सीधा और आभासी बनेगा। देखो, अगर m बराबर 1 आ रहा है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर का बनेगा। m बराबर 1 आ रहा है तो वस्तु के बराबर का बनेगा, और m का मान 1 से क्या हो रहा है दोस्तों, छोटा, तो वस्तु का मान भी कितना बनेगा, छोटा। और m इज ग्रेटर देन रहेगा तो वस्तु का मान क्या होगा दोस्तों, बड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, वस्तु का मान क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इतना सा ही था दोस्तों। एक और पीडीएफ बच रही है, एक और क्वेश्चन है, उसका जवाब आप दोगे लास्ट में। ठीक है, ये देख लो आप। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कोई बिंब को 3 गुना आवर्तित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो m बराबर -3, बिंब की दूरी -10 और प्रतिबिंब की दूरी u, तो m बराबर माइनस का v/, क्या है, u बराबर -3 बराबर v/, कितना है, 10। ठीक है, u बराबर कितना हो गया दोस्तों, -10। ठीक है, आगे प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी लूँगा पहले ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बाकी अपन बाद में करेंगे। दोस्तों आपको पता है स्टडी RJ 25 बहुत अच्छी क्लास आपके लिए लाता है, तो आपको पता अपना पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। पसंद आए तो लाइक कर दें, और नहीं आए तो आपको पता है डिसलाइक करके तो निकलना ही है। ओके, थैंक यू।